नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के शिल्पकला। चित्रकला हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग चलते हैं शिल्पकला में। टोटल 15 टाइप की अभी शिल्पकला हम लोग पढ़ेंगे, और जब तक ये 15 नहीं पढ़ेंगे तो शिल्पकला मान लीजिए ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला धातु कला, धातु शिल्पकला। ठीक है, धातु शिल्पकला। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट शिल्पकला में आता है जो ढोकरा शिल्पकला। ढोकरा, ये याद रखिए, ढोकरा। इसको दो नाम है दोस्तों, एक तो लॉस्ट ऑफ वैक्स, लॉस्ट ऑफ वैक्स आर्ट कहते हैं इसे, मतलब मोम का खो जाना। वैक्स मतलब मोम, मोम का लॉस्ट मतलब खो जाना, लॉस्ट ऑफ वैक्स। अभी मोम देखिएगा कैसे खो जाएगा, इसीलिए इसका नाम लॉस्ट ऑफ वैक्स है। जब अभी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इसका एक और सीरे पेडू, इसके लोकल लैंग्वेज में सीरे पेडू कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के लोकल आर्ट में, लोकल लैंग्वेज में। तो ये तीन नाम है इस शिल्पकला का, तीनों याद रखना पड़ेगा। देखिए, इस ढोकरा शिल्पकला में क्या होता है, मिट्टी का गुड़िया बना दो। पहले मिट्टी का कुछ नहीं, सिर्फ ढांचा टाइप का बना दीजिए आप। जैसे हो गुड़िया, जैसे तैसे आप बना दीजिए। मैं नहीं बना पाया, इस तरह का बना दीजिए। बस इस तरह सिर्फ ढांचा मिट्टी से बनाइए, और कुछ नहीं, सिर्फ ढांचा। आँख कान नाक कुछ नहीं बनाना है। आँख कान नाक कैसे बनाएंगे, मोम से। ठीक है, मोम से बनाएंगे। ठीक है, ये जो भी चीज़ का आपको ये करना है वो सब मोम से बनाएंगे। ठीक है, दांत मुंह जैसे बनाना है, तिलक लगाना है तिलक लगा दीजिए, टोपी पहनना है तो मोम का टोपी लगा दीजिए, और यहाँ पे खाली जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, इस खाली जगह में क्यों, क्योंकि लॉस्ट ऑफ वैक्स। ठीक है, ये मोम से बनाए हैं सारे चीज़, आँख नाक मुंह जो भी है। और पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ मेटल, लोहा नहीं, आपको जो मन जो सा मेटल चाहिए, सोना चांदी लोहा पीतल सब इसमें एकदम गला हुआ, एकदम लिक्विड फॉर्म में, एकदम गर्म फॉर्म में डाल दीजिए। डाल देने से क्या होगा, यहाँ का मोम पिघल जाएगा, पिघल के इधर वाले छेद से निकल जाएगा सारे मोम। और इस जगह पे ये नाक के जगह कौन ले लेगा, वो मेटल। ठीक है, आँख के जगह कौन ले लेगा, मेटल। सब जगह पे मेटल ले लेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल का भी यूज करने का तरीका है। तो इसी तरह से एक गुड़िया बन जाएगा, बहुत ही सुंदर। इसीलिए इसे ढोकरा आर्ट भी कहते हैं, सीरे पेडू आर्ट भी कहते हैं। और लॉस्ट ऑफ वैक्स इंग्लिश में, लॉस्ट ऑफ वैक्स क्योंकि वैक्स यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस जो शैली है, ये जो आर्ट है, ये स्पेशली फेमस था। पाइला बोल के आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, पाइला, कोई पेला इस तरह करके बोलता है। ये क्या होता है, धान मापने का। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, धान चावल मापने के लिए कोई कोई शेर भी बोलता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर का होता था, और इसमें से चावल मापा जाता था, चावल धान गेहूँ, तो इसको पाइला कहते थे। स्पेशली पाइला बनाने के लिए ये शैली का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा, और ये पाइला जो झारखंड में बनता था, ये इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी बेचा जाता था, बहुत डिमांड था। इस पाइले में कुछ स्मृति चिन्ह यहाँ दिया हुआ रहता था, स्मृति चिन्ह, पहचान चिन्ह कुछ तरह का, और मजबूत भी होता होगा। उसके अंदर में जो है मिट्टी होता है, बाकी बाहर में मेटल उसी तरह घुसाया हुआ रहता है। तो ये पाइला के लिए बहुत फेमस था। मतलब स्पेशली पाइला के लिए ढोकरा पद्धति शुरू किया, मतलब बना था। उसके बाद इसके साथ मूर्ति भी बनने लगे। ठीक है, खिलौने बनने लगे। तो ये आर्ट झारखंड का सबसे ज़्यादा फेमस है। इस आर्ट का मैं आजकल लोग इसको ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है, पेमेंट बहुत ज़्यादा बहुत कम मिलता है, जिस वजह से आर्ट अभी डेंजर अवस्था में है। ठीक है, ये जो ढोकरा आर्ट आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलेंगे। आपको ढोकरा आर्ट का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता में नाचती हुई कांसे की मूर्ति मिली थी ना, नाचती हुई कांसे की मूर्ति कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। ये जो है लॉस्ट ऑफ वैक्स पद्धति से ही बनाया गया, ढोकरा पद्धति से बनाया गया वो है दोस्तों।
ये भी आपको याद रखना है। और ढोकरा पद्धति में सबसे निपुण कौन सी ट्राइब्स है, देखिए एक मल्हार समुदाय है, मल्हार, ठीक है। ये मल्हार सभी समुदाय ही पुराने ज़माने में मैं भी देखता था कि यही गांव में बैलगाड़ी में लेके आता था और गांव में बेचता था। तो ये मल्हार समुदाय के प्लस असुर समुदाय ये भी बहुत निपुण हैं। और आप ये मैं बता चुका हूँ, असुर समुदाय का संबंध किससे है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो, जब मोहनजोदड़ो का विनाश होने लगा उस समय असुर भाग के पूरे इंडिया के दूसरे कोने में गए, अदरवाइज उसी एरिया में असुर रहते थे पुराने ज़माने में। तो इससे अब ढोकरा शैली का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है और सिंधु घाटी सभ्यता से असुर का प्रमाण मिलता है, ये सब पता है। तो असुर जाति ही होगा ढोकरा का जो आगे बढ़ा प्रोपेगेट कर रहा है ढोकरा शैली को, प्लस ये मल्हार ट्राइब्स, ये याद रखिएगा। ये ट्राइब्स नहीं है, ये कोई समुदाय है, किसमें आता है मैं नहीं बता सकता। तो ये ढोकरा शैली के लिए फेमस है। और ढोकरा शैली के लिए दो गांव बहुत ही फेमस है, आपको याद रखना पड़ेगा। गांव है या पंचायत है, याद कर लीजिए। एक रांची का लोहाडी, रांची जिला का लोहाडी प्रखंड या गांव है, जो भी है लोहाडी। दूसरा हजारीबाग का इचाक। ये दोनों नाम को जरूर याद रखें। इस एरिया में ढोकरा शैली अभी भी बहुत उन्नत अवस्था में है, वो लोग इसमें बहुत सारा रोजगार लगा हुआ है इस फील्ड में। उसके बाद अब आता है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है ना, इनमें से झारखंड की कौन सी शिल्पी जनजाति है, शिल्पकार जनजाति कौन है, शिल्पी जनजाति, ठीक है। वेरी सिंपल है याद करने के लिए, शिल्पी जनजाति वेरी सिंपल है। टोटल 6 शिल्पी जनजाति है झारखंड में दोस्तों, ये याद रख लीजिए। सबसे पहले क्या, शिल्पकार कौन कौन है, एक जो लोहे का काम करता है, लोहकर्म करता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। 4 ट्राइब्स है जो लोहकर्म उसका मेन पेशा है। अशूर ढोकरा बना रहा है देखिए, प्लस कोल ट्राइब्स में बताया था वो लोहे का ही काम करता है। लोहारा प्लस करमाली भी लोहे का काम करता है। ये 4 जो है, जो लोहे का काम करके कुदाली, खुरपी, चाकू, ये सब चीज़ जो बनाता है, कैंची धार करता है, ये सब क्या है, सब शिल्पकार ही है। तो ये सब काम इन लोगों का है। तो ये 4 तो आपको याद ही हो गया कि ये लोह कर्म से जुड़ा है, इसलिए शिल्पी जनजाति है। प्लस चीक बड़ाइक को आप जानते हैं, ये कपड़े बुनने का काम इसका मुख्य पेशा है, तो ये भी शिल्पकार हो गया, बुनने का काम। एक और शिल्पी जनजाति कौन हो गया, माहली, ठीक है। माहली ट्राइब्स क्या है, बांस का टोकरी, बांस की चटाई, बांस का टोपी, बांस का छाता, बहुत कुछ बनाता है माहली। तो ये बांस कला में निपुण होते हैं, बांस कला। तो ये 6 जनजाति को आप याद रख लीजिए, ये दे आर शिल्पी ट्राइब्स। इसका मेन काम है, शिल्पकार है ये। कोई किसान है, कोई मजदूर है, डिफरेंट मिलेगा, कोई स्थानांतरित खेती करने में निपुण है, लेकिन इन लोग शिल्पकार जनजाति कहा जाता है। क्लियर। तो आप देख लीजिए, ये जो लोहा वाला काम है, ये सब मेटल शिल्पकला में जुड़ा ही है, ठीक है। कुदाली बनाना, खुरपी बनाना, ये सब चीज़ जितने हैं सबको मेटल क्राफ्ट यही लोग करते हैं। तो ये सब शिल्पी जनजाति है। अब हम लोग चलते हैं बैम्बू क्राफ्ट में, ठीक है। बांस कला, वो भी एक शिल्प कला है। बांस कला, बैम्बू क्राफ्ट, ये इसमें कौन सी जाति, अभी बताएं, माहली जनजाति बहुत ही निपुण है माहली जनजाति। और थोड़ा बहुत इसमें गोंड और पहाड़िया जनजाति, मगर ये पहाड़िया, ये भी याद रखिए, इन लोग बांस कर्म में बहुत निपुण है, लेकिन मेन माहली, ये याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद बोलेगा बैम्बू क्राफ्ट सबसे ज़्यादा किस एरिया में विकसित है, सबसे ज़्यादा संथाल परगना में दोस्तों, ठीक है। संथाल परगना, बाकी हर जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा संथाल परगना एरिया में।
अब देखिए बैम्बू क्राफ्ट का दो फेमस चीज़ जो बांस के इससे बनते हैं, एक आपको याद रखना पड़ेगा चातोम। चातोम चातोम क्या, तो बांस से बना हुआ एक छतरी होता है, ठीक है, बांस से बना हुआ एक छतरी होता है, बांस के ये से पत्तियों से बनाया जाता है छतरी। इस पे मैं बहुत बचपन में इस छतरी का यूज़ किया हूँ। इसके ऊपर बड़ा सा बांस रहता है, तो ये बांस की छतरी को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ कॉल्ड चातोम, ठीक है, इसको आदिवासी लैंग्वेज में चातोम, बांस की छतरी चातोम। एक गूंग घास की छतरी होता है, गूंग घास की छतरी, वो इस तरह करके घास होता है लंबा सा, जिसमें मछली पकड़ने के लिए भी उस घास की जाली बनाते हैं। तो उस घास से जो छतरी बनाया जाता है उसको बोलते हैं चुकरी। इस चुकरी, ये चुकरी भी इम्पोर्टेंट है। ये चातोम भी ये गूंग घास से बनता है, गूंग घास, और ये बांस की पत्ती से, ठीक है। तो ये बैम्बू क्राफ्ट में ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कास्ट शिल्प। ये गूंग घास का, मैं बचपन में गाय बैल के लिए घास काट रहा था खेत में, तो मेरा गूंग घास इतनी मजबूत होते हैं कि मेरा उंगली काट दिया था, आज भी दाग नहीं गया हुआ है। आगे है कास्ट शिल्प। कास्ट शिल्प, कास्ट शिल्प जो लकड़ी के गुड़िया खिलौना ये सब बनाने वाला जो है बढ़ईगिरी का जो काम होता है, ये भी एक शिल्पकारी में आता है। तो ये पूरे झारखंड में फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल प्लेस है। लेकिन सबसे ज़्यादा जब आपसे पूछेगा कास्ट कला कहाँ है, तो रांची ज़िला में, रांची और हजारीबाग, मेन रांची में सबसे ज़्यादा है और हजारीबाग में दूसरा सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हर जगह अलग अलग जगह पे कास्ट शिल्प विद्यमान है, लेकिन रांची ज़िला में सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें खिलौने बना के विंड चिम बनाया जाता है, बहुत कुछ मथनी बनाया जाता है, लकड़ी से जितने भी चीज़ बनते हैं, टेबल कुर्सी चेयर, ये कास्ट शिल्प हजारीबाग में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर शिल्प, प्रस्तर शिल्प क्या हो गया, पत्थर से, पत्थर शिल्प, पत्थर से बना हुआ कला। आपने सील लोढ़ा देखा होगा, ओखली देखा होगा, पत्थर से, पत्थर के खिलौने देखा होगा, पत्थर के बटखरा देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ पत्थर से बना, पत्थर की मूर्तियाँ, खिलौने, बहुत कुछ होते हैं। तो ये पत्थर शिल्प, पत्थर शिल्प का सबसे ज़्यादा विस्तार है सिंहभूम में, सिंहभूम एरिया में सबसे ज़्यादा, उसमें भी सरायकेला खरसावां में सबसे ज़्यादा। तो सिंहभूम एरिया का ये 3 पॉइंट जो है पत्थर कला, प्रस्तर कला के लिए बहुत फेमस है। घाटशिला, चांडिल, घाटशिला देखिए ये ईस्ट सिंहभूम में है, उसके बाद चांडिल और सरायकेला, ये दोनों चांडिल और सरायकेला, ये दोनों सरायकेला खरसावां जिला में है। क्लियर। तो पत्थर शिल्प आपको इतना याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक लेदरा या कैथरी शिल्प, लेदरा या कैथरी शिल्प, कैथरी शिल्प ये क्या होता है दोस्तों, ये बिछाने वाला जो बेड होता है वो बनाने का कला है ये, जिसमें बहुत सारे पुराने फटे पुराने कपड़े को मिला के कैथरी बनाया जाता है, या लेदरा या गेंदरा कुछ बोला जाता है, वो बनाया जाता है। रजाई टाइप का भी बनाया जाता है ओढ़ने के लिए। तो ये सब तो सबके घर में बनता होगा लगभग। तो ये लेदरा और कैथरी शिल्प में झारखंड का बहुत अच्छा पोजीशन है, बहुत अच्छा, ये बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है कैथरा शिल्प का। तो ये इसमें देख, कैथरा शिल्प में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैथरा शिल्प में कौन सी कलाकारी किया जाता है। तो ये बीच में जैसा भी कलर हो, लेकिन धागे से किनारे 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 जो होते हैं उसके बॉर्डर बनाए जाते हैं। उस बॉर्डर में आपको सोहराई या कोहबर का चित्रकला मिलेंगे। ठीक है। आगे है मृण शिल्प। मृण शिल्प, बस ये मृण शिल्प होता क्या है वो आपको जान लेना चाहिए। मृण शिल्प मतलब होता है कुम्हार का काम, चाक से खिलौने, हंडी, सुराही, बर्तन जो भी बनते हैं उसको मृण शिल्प, ये भी झारखंड में बहुत फैला हुआ है। ठीक है। मृण शिल्प, लेदरा और कैथरी शिल्प। लेदरा झारखंड में बोला जाता है, कैथरी
जो होता है वो बंगाल में बोला जाता है। उसके बाद वस्त्र शिल्प। देखिए वस्त्र शिल्प आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कपड़े बनते हैं। वस्त्र शिल्प, वस्त्र शिल्प में सबसे ज़्यादा वस्त्र का बुनाई प्लस छपाई ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है सिंहभूम रीजन में, ठीक है। जमशेदपुर और जमशेदपुर में होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद होता है ये खरसावां में। ये 2 पॉइंट है जो वस्त्र शिल्प के लिए बहुत फेमस है, कपड़े की रंगाई बुनाई आदि चीज़ के लिए। और देखिए साहिबगंज में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, साहिबगंज में कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब आपसी सहयोग से, तुम भी 10,000 लगाओ, हम भी 10,000 लगाओ और सब मिल के पैसे लगाओ और जो इनकम होगा वो इनकम थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे, एक दूसरे के सहयोग से होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो साहिबगंज में कोऑपरेटिव सोसाइटी है वस्त्र शिल्प को लेके। और ये जो है ना भागलपुर के बुनकर केंद्र, भागलपुर बुनकर केंद्र का ही एक छोटा सा के द्वारा ही बनाया गया है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए वस्त्र शिल्प में ये जो संथाल परगना में आप देखेंगे ना, वस्त्र शिल्प में 2 तरह के वस्त्र बहुत बनाए जाते हैं। वो संथाल ट्राइब्स लोग जो होते हैं वो खुद ही बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पंची पढ़ान। उनके परंपरागत ड्रेस है, पंची भी खुद बना लेते हैं और पढ़ान भी इन लोग खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये याद है, पंची अधो वस्त्र है, ये दोनों अधो वस्त्र मतलब आधा वस्त्र। आप अगर जीन्स पहनिएगा, जीन्स है तो वो अधो वस्त्र है, और जो टी शर्ट पहनते हैं वो भी अधो वस्त्र है, क्योंकि ये आधा शरीर को ढकता है, पूरा शरीर को तो नहीं ढकता है। तो पंची भी एक अधो वस्त्र है जो ऊपर शरीर के ऊपर भाग को ढकता है, और पढ़ान जो है निचला भाग को ढकता है। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है मुखौटा शिल्प मतलब मुखौटा बनाने वाला शिल्प। ये चीटा माटी बोल के मिट्टी से बनाया जाता है, चीटा माटी मतलब जो चिट करता है उससे बनाया जाता है। मुखौटा शिल्प में जो छऊ नृत्य में मुखौटा पहना जाता है वो बनाया जाता है दोस्तों। छऊ नृत्य जो होता है वो मुखौटा पहन के ही होता है। तो ये छऊ नृत्य का मेन सेंटर कहाँ है झारखंड में? दैट इज सरायकेला खरसावां। इसीलिए मुखौटा शिल्प सबसे ज़्यादा कहाँ विकसित है? सरायकेला खरसावां। तो ये मुखौटा शिल्प, और ये मुखौटा शिल्प जो यहाँ का है ना, अपने छऊ नृत्य का 3 मेन केंद्र है, पुरुलिया, सरायकेला खरसावां दूसरा, और तीसरा उड़ीसा का मयूरभंज। एक बंगाल का ये, एक उड़ीसा का मयूरभंज 2, और झारखंड का सरायकेला खरसावां, 3 छऊ का मुख्य केंद्र है। तो ये सब में भी हम लोग बना के बेचते हैं। अब हम लोग हैं काकी माला और काकी कंघी। देखिए एक स्पेशल टाइप का कंघी बनता है झारखंड में, और माला स्पेशली संथाल परगना रीजन में होता है। अगर संथाल परगना का कोई आदमी होगा तो देखा होगा, 100% देखा होगा। एक काकी माला और काकी कंघी, ये काकी जो होता है ना, वो स्पेशल टाइप का होता है। किससे बनता है ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये सोरिया पहाड़िया ट्राइब्स लोगों का काम है, ये बनाता है सोरिया पहाड़िया। किससे बनता है ये नहीं बता सकता, लेकिन काकी कंघी जो होता है ना, वो बग से निकालने के लिए स्पेशली बनता है। बग से निकालने का एकदम सामने इसके टूथ्स, जितने टीथ होंगे सामने होंगे। इसको ऐसे करके मारिएगा तो 2-4 बग से निकल के आएंगे। जिसका नहीं भी है उसका भी निकल जाता है, मैंने देखा है। तो एक वही काकी कंघी है। उसी तरह का नॉन मेटेलिक होता है ये काकी माला, वो पहनने के लिए माला भी बेचता है। कौन? ये सोरिया पहाड़िया। तो ये काकी कंघी और काकी माला किसका फेमस है? ये सोरिया पहाड़िया का, ये याद रखना पड़ेगा। फिर एक झिपली, आपको एक झिपली जो बनाया जाता है ये भी याद रखना पड़ेगा। झिपली उरांव ट्राइब्स में बहुत सारा
बहुत प्रचलन है झिपली का। झिपली एक आभूषण है दोस्तों। ये आभूषण बनता किससे है? जो सीप मिलता है, सीप किस तरह होता है? इस तरह का होता है सीप। इसका दो तोड़िएगा तो दो कवर निकल जाएगा, उसको घींच के स्पेशली इन लोग झिपली बनाया जाता है। तो पूछेगा झिपली किससे बनता है? सीप से बनता है। और किसने? उरांव ट्राइब्स लोग इसमें बहुत निपुण होते हैं। चलिए इतना मैंने बता दिया। अब एक चीज़ है, मैं जो चित्रकला वाले चैप्टर में बताना भूल गया था, कॉम्ब कट। और ये कॉम्ब मतलब कंघी होता है, ये कट में है कंघी कट। ये क्या होता है दोस्तों? जो फेस्टिवल होता है ना, सोहराय, ये सब चीज़ में सोहराय, कोहबर, ये सब चीज़ में होता है। उरांव जनजाति लोग क्या करता है इसमें? स्पेशली उरांव जनजाति लोग ये करता है कॉम्ब कट। जो कॉम्ब कट क्या होता है? जैसे उन्होंने कोई ये चित्रकला करने का क्या तरीका है? पहले काली मिट्टी से पोत दिया गया, ठीक है। जैसे ही सूख गया उसके ऊपर चिकनी मिट्टी डाल दिया गया, हल्का हल्का चिकनी मिट्टी सूखा ना हो, तो आध सूखा जब हो तब वहाँ से कॉम्ब लिया जाता, कंघी का दांत लिया जाता। उसी तरह का जैसे आकृति बनाना है एक घर, मान लीजिए घर का आकृति बनाना है, तो वो इस तरह कर कंघी से कर देगा, ठीक है। तो काला वाला तो बैकग्राउंड तो उसका बाहर निकल आएगा, सफ़ेद वाला बैकग्राउंड सिर्फ यहाँ दिखेगा। उसके बाद फिर कंघी से लेगा, जो कलर जिस कलर का कलर करना कर दे। तो ये जो होता है उरांव जनजाति का कॉम्ब कट बोल के आर्ट में बहुत फेमस है, ठीक है। ये कॉम्ब कट उरांव ट्राइब्स लोग, ठीक है, कोहबर और सोहराय चित्रकारी में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये शिल्प कला से इतना चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दूसरा वीडियो फिर से मैं लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।